वैसा बन जाओगे जैसा चाहोगे तुम, वैसा बन जाओगे। ये सूरज है तो है किरण, बादल है तो है पवन, प्राण है तो है तन मन, सात सुरों में है सरगम। जो धरती है तो है सागर, जल थल है तो है जीवन, जीवन है तो है भगवन। भगवान के संग समय करो सफल, जैसा कर्म करोगे वैसा पाओगे फल, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। मेरी सभी बहनाना राम राम। और जो आज नवमी है उसकी खूब सारी हार्दिक शुभकामनाएं। तो सभी तैयार हो गया? तो सबसे पहला एक प्रेयर का सागर, एक प्रार्थना का सागर कि मेरे साथ, और मैं पूरी तरह से भरपूर हूँ दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्ति, दिव्य आशीर्वाद से। जो अपने ये जो ब्रह्मांड की जो शक्ति है जिससे मैं पूरी तरह से भरपूर हूँ। आंख बंद करके आत्मसात करूं, आपकी आत्मिक स्थिति में बैठना कि मैं एक शांत स्वरूप, पवित्र और शुद्ध आत्मा हूं, और मेरे सागर ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्ति और दिव्य आशीर्वाद है। तो पूरी तरह से समृद्ध हूं इस खुशी का सागर। और धीरे धीरे अब आपा चलेंगे अपने सेशन की ओर। दोस्तों आज जो मैं बात करने वाली हूँ, या जो चीज है या थे बहुत सालों से जानू, तो वह जो चीज है वह है जब अपना बच्चा छोटा रहा तो आपा क्या करा, उनकी उनकी मालिश और मसाज जो बोला तेल से करना, वह आपा करा। तो जब आपा बाकी मसाज करा, तेल करा, किस लिए करा कि भाई बाबू शरीर हुस्ट पुष्ट रहे, बाकी त्वचा साफ रहे, सुथरी रहे और चमकदार रहे, इसलिए आपा बाकी मसाज रोज करें। लेकिन धीरे धीरे जिया जिया अपना बच्चा बड़ा हुआ है
तो वे मसाज की और बाकी मालिश की होगा, बाकी मालिश छूटती चली जाए। आपने ये स्वास्थ्य की और ये जो कदम है जो आज मैं बहुत ध्यान से शेयर कर रही हूँ, बिना बहुत ध्यान से सुनिए और कुछ नहीं समझ में आवा तो पूछिए। तो यह जो मैं मालिश की बात कर रही हूँ या किस लिए कर रही हूँ कि यह आपने स्वास्थ्य की और आपने एक और कदम है कि किस तरह से आप अपने संपूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति करें। 24 घंटा में खाली कुछ समय थाना आपके लिए आपने देना है और आप इस स्वास्थ्य की प्राप्ति कर सकते। जब भी थे कोई ना देखोगा ना तो सबसे पहले दिखाई दोगी बिकी त्वचा। यो आपनो सबसे बड़ो ऑर्गन है जो आपना उपसर से लेकर पूरा शरीर ना घेरे रहा अपनी त्वचा। तो जब त्वचा साफ रहे, सुथरी रहे, उजली रहे, इसको मतलब कि आपनो जो स्वास्थ्य है वो एकदम ठीक है। क्योंकि आपनो जो अंग जिस तरीका से काम करे, हर एक अंग, चाहे आपनो लीवर हो चाहे किडनी हो, तो उसको असर अपनी इंटेस्टाइन किस तरह से, मतलब अपनी आंत किस तरह से साफ हो रही है, कितनी क्लीन हो रही है, उस सबको असर दिखाई देगा अपना चेहरा पर, अपनी त्वचा पर। ना चेहरा नहीं, मतलब पूरी त्वचा, सर से लेकर पांव तक की पूरी जो त्वचा है, जो ये स्किन है, यह बता दे। तो इसके लिए आप क्या करना, आप पानी पीने को तो ध्यान रखा है कि अपना पानी पीना थे। अगर कम पानी पियोगा तो स्किन के उसी ड्राई हो जासी, आंखा के नीचे रिंकल्स जल्दी आ जासी। लेकिन अगर आप पानी को थोड़ा ध्यान रखेंगा तो ये सब चीज से बच सका। मैं बात कर रही थी मालिश की कि मालिश क्यों करा। अपना पतो भी उसका बेनिफिट के बारे में, क्योंकि आप बचपन में तो अपना बच्चा का करता था और अपना माँ बाप भी आपने किया है बचपन में, तो क्यों अब वह छूट गई। तो जो ये मसाज है, जो मालिश है, या क्या करे, पूरा जब आप तेल लगावा ना तो वो पूरा अपनी मांसपेशियां, अपनी जो पेशियां है ना बिका अंदर तक जावा। तो जो पेशियां में जो स्ट्रेस रहा वो दूर होगा। और जो बोला ना कि 60 साल का बूढ़ा या 60 साल का जवान है, इसको मतलब समझो क्या होगा। बहुत ही गहरी बात है। यहाँ 60 साल का बूढ़ा है या 60 साल का जवान है, मतलब कि जो 60 साल को जो सच में बुजुर्ग आदमी है, जिसकी उम्र है 60 साल, वो इतना अच्छे से चाल रहे हो, फिर रहे हो, इतना अच्छे से सीढ़ियां चढ़ पा रहे हो, अभी का जोड़ा में कोई दर्द को नहीं, तो बिना के बोला पा यो 60 साल को जवान। और जो 30 साल को भी जवान आदमी है, लेकिन अगर चढ़ते उतरते समय भी का दर्द हो रहा है हाथ पांव में या कोई भी जॉइंट में, तो के बोला कि 60 साल को बूढ़ो लागे। तो इसलिए ये बोला जाए कि 60 साल के बूढ़े हैं या 60 साल का जवान। तो अपन अपने हर एक दिन और हर एक मिनट जो आप जा रहे हो, जो बीत रहे हो है, तो आप उसकी ओर चाल रहे हैं। लेकिन आप क्या कर सका, आपनो अच्छे तरीका से ध्यान रख सका तो उस चीज से बच सका। इसको मतलब जो यौवन जो बोला ना, यौवन, तो यो यौवन आप हमेशा बरकरार रख सका जब आप मालिश करेगा। मालिश बहुत ही अच्छी एक चीज है, तो यौवन भी से बरकरार रहसी। जो इम्यूनिटी की आप बात करा, और तो इम्यूनिटी की अपनी स्किन की, अपनी त्वचा की जो बोले ना रक्षात्मक लेयर, तो वह भी रक्षात्मक लेयर तैयार हुआ अपनी स्किन को, एक प्रोटेक्शन मालिश से। और जो फाइट करने की जो शक्ति होगा, डिजीज से रेजिस्टेंस पावर जो इंक्रीज करने रहा, वह त्वचा को बहुत सारो काम है, बहुत सारो काम। तो जो मालिश है, वह मालिश के करे जो डेड सेल होगा वे भी रिमूव हो जावा, और है ना अंदर तक, पेशियां का अंदर तक जो स्ट्रेस रहा, जो दर्द रहा, वो दूर हो। तो इसलिए मालिश बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये मालिश समझ में आएगी ना कि मालिश आपा क्यों करा। अपनी त्वचा के लिए, यौवन बरकरार रखने के लिए, बुढ़ापा से बचने के लिए, कभी कोई शरीर में दर्द नहीं हुआ, कोई जॉइंट में दर्द नहीं हुआ, उसके लिए मसाज बहुत ज्यादा जरूरी है। यह चीज सब न अच्छे से क्लियर होगी ना, एक बार कोई भी हैंडल्स कर दो अगर समझ में आएगी तो, कि मसाज मालिश क्यों जरूरी है अपने शरीर के लिए। जो जानता हुआ भी आप अभी क्या करना, अब शुरू करना। मैं जहाँ बता रही हूँ मैंने ध्यान से सुनी हूँ, ताकि थे इस चीज ना आपका जीवन में, आपकी लाइफ स्टाइल में अपना सको। मैं बहुत सिंपल तरीका से बताने वाली हूँ किस तरीका से थाना मालिश करनी है आपका शरीर के, ठीक है ना। तो अब हाँ समझ में आएगी, हैंडल्स होगी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी ध्यान से सुनियो आगे की कहानी। तो आगे की मालिश की कहानी यह है कि मालिश अब कहीं करा। देखो ये अपना दो हथेली है,
इस हथेली में बहुत सारी शक्ति है। तो के करनो है थाना तेल लेनो है आपका हाथ में और यहाँ रब करनो है बिना 30 बार काउंट कर लियो 30 सेकेंड, ठीक है। तो थारी हथेली हो जाओगी गरम। तो वह जो ऊर्जा से भरी हुई हथेली है बिना के करनो है थारे शरीर में जो ज्वाइंट है जिया कि आपनो यो एल्बो ज्वाइंट है, अपना नी जो घुटना का जो ज्वाइंट है बीमा सर्कुलर मोशन में मतलब गोलाकार तरीका से थाना मालिश करनी है। अहिया गोल गोल जो भी ज्वाइंट है बीमा गोल गोल मालिश करनी है। तेल लेकर तेल ने 30 बार आपके यहाँ गरम करियो, आपका हाथ में तेल थारा हाथ में ही है, यहाँ गरम कर गोल गोल कर ज्वाइंट पर मसाज करनी है, ठीक है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से या घुमा घुमा कर ताकि तेल जो रवा वो भी पेशिया में अपनी उस हड्डियां का अंदर तक चलो जाना चाहिए, ठीक ना, करेक्ट ना। हाँ सबने बहुत ध्यान से सुना उसके लिए और बहुत बहुत धन्यवाद। और भी ध्यान से समझो। और जो अपनी लंबी हड्डियां हैं जहाँ अपनी पाँव की हड्डियां घुटना से नीचे की जो हड्डियां है अपना हाथ की ये जो लंबी लंबी हड्डियां हैं अना लंबाई में इनकी मसाज करियो मालिश करियो। ये जी हमें बताई हाथ में लेकर। अच्छा और इसमें सबसे ज्यादा काम करा अपना भाव कि भाव के होना चाहिए। तो भाव ये होना चाहिए कि जब थे आपका घुटना न छुओ तो बिना शुक्रिया अदा करो कि इतनो वो मेरे साथ दियो तो मेरी भी तो ड्यूटी है कि मैं बिको ध्यान रखूं। तो इस भाव का सागर जो भी भाव था जिस भाव से भी थे जुड़ना चाहो ना भी अच्छा भाव ना पकड़ कर बिका सागर था ना काम करना। कोई ना हाथ में करना है जब थे हाथ में कर रहा हो तो भी को धन्यवाद अदा करो, पाँव में कर रहे हो पाँव को धन्यवाद अदा करो, आपका चेहरा पर कर रहे हो तो चेहरे को धन्यवाद अदा करो। इस तरीका से थे जब जिस अंग में जाओ बीमा मसाज करता हुआ करो। अच्छा जटे जटे थारो हाथ जाओ बैठे बैठे थे खुद सा कर लो क्योंकि करना तो जरूरी है ना। और जटे नहीं जा रहे हो तो कोई एक्सपर्ट ने बुला कर सको, अगर एक्सपर्ट नहीं भी मिला तो क्या करना वो मैं बताना चाहती। देखो अपनी यहाँ जो स्पाइन है ना जिन्हा पर मेरुदंड बोला जिन्हा पर रीढ़ की हड्डी बोला यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है अपने शरीर के लिए। तो रीढ़ की हड्डी में क्या करना सुखो घर्षण मसाज जी ने बोला ना घर्षण मसाज में क्या हुआ एक पतलो तोलियो लियो जावा। ये देखा उसो कि पहले के जमाना में क्या करता था लोग यहाँ तोलियो लेता था यहाँ पीठ ना रगड़ता था यहाँ त्रिकोण में भी रगड़ता था यहाँ आपका गोलाई में भी पीठ न रगड़ता था। तो इन्हें बोला आपा घर्षण मसाज। रोज नहाने के बाद में घर्षण मसाज बहुत ज्यादा जरूरी है रक्त संचारण के लिए। जितना सुंदर तरीका से थे घर्षण करोगा उतना ही सुंदर तरीका से रक्त को संचार उसी अपने स्पाइन में अपनी मेरुदंड हर एक नर्व के उसी सेल एक्टिवेट हो जाए। तो जितना सेल अच्छा रहेगा क्योंकि हर एक सेल की एक लाइफ हो तो जब जो सेल अच्छा है तो भी जाने के बाद में भी तो अच्छा ही सेल होना चाहिए ना। तो जो सेल की लाइफ है तो जब यह करोगा ना तो सेल और भी ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हर एक सेल ना खानो चाहिए, हर एक सेल ना ब्लड चाहिए, हर एक सेल ना हर एक चीज चाहिए और अपना पूरा शरीर ही कोशिका से बना होगा। इसीलिए जब तोलियो लेगा तो पतलो पतलो जो तोलिया पहले के जमाने में चलता था ना वही तोलिया यूज करना चाहिए और पूरे शरीर में घर्षण स्नान करना चाहिए। जठे जठे थारो हाथ जब तेल से कर लो जिन्हें तेल नहीं अच्छो लगा वो सुखो घर्षण स्नान तोलिया से कर सके। तो इस तरह से कम 3 मिनट 5 मिनट आपकी पीठ ने जरूर देना चाहिए। आपकी जो स्पाइन है बीमा बहुत सुंदर तरीका से घर्षण स्नान करना चाहिए। तो मैं बताई था ना तेल कहीं लगाना है और सुखो घर्षण स्नान क्यों करना है। सुखो घर्षण स्नान करने से मालिश करने से रक्त को संचारण अच्छे से होगो, यौवन हमेशा बनो रहोगो और अपने इम्यूनिटी पावर जो अंदर से रोग से लड़ने की जो क्षमता है वह बहुत ज्यादा बढ़ेगी। तो इस तरीका से था ना इसको अभ्यास करना। अच्छा अब थे लोग सब चाहो ना कि एकदम ठीक से मैं अच्छे से रहूं तो थे सब अभी मैंने हाथ उठाकर बताओ कि थे सब तैयार हो मालिश करने के लिए मसाज करने के लिए खुद की। तो केकर नुआ थे अभी व्रत ले होगा। किस चीज को व्रत ले होगा, किस चीज को व्रत ले होगा कि मैं 21 दिन तक
21 दिन तक मैं बिना एब्सेंट किए मैं आपका जठे भी थाना लागा घुटना में है या खटे भी है हाथ में है खटे की भी थाना मसाज करनी मैं खुद भी योग व्रत को पालन करूंगी। तो 21 दिन तक थाना मालिश करनी है आपका उस एरिया की जिस एरिया में ज्यादा जरूरत है आपने एनर्जी पहुंचाने की प्राण ऊर्जा न बढ़ाने की। तो यो भी एक माध्यम है हर एक माध्यम बहुत इंपॉर्टेंट हुआ बिकॉज सागई आपा चालकर अपनी संपूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति आपने करनी है। तो के करनो थाने 10 से 15 मिनट लेनी है थोड़ा सा तेल लेनो है तेल ने 30 सेकेंड्स तक घुमानो है। तो और आपका एक घुटना ना पकड़ लो घुटना को ऊपर जब तक थारी यहाँ मिनट मान बना लो कि मैंने 10 मिनट एक घुटना की मसाज करनी है 10 मिनट एक घुटना की मसाज करनी और आपको आपका ही सागर रहो और बिना बहुत प्यार से ऊर्जा देता रहो जिया कि मैं ध्यान में कराऊं कि उस भी अंग न ऊर्जा दो। तो ये आंख खोल कर आंख बंद करके थे बिना जब बहुत प्यार करोगा और बहुत ध्यान से ऊर्जा दोगा ना तो सच में वो हीलिंग को काम करोगे। लेकिन 21 दिन तक इसको पालन करना है। तो थे सब तैयार हो 21 दिन तक करने के लिए? 21 दिन तक आपके लिए दोगा ना 10 मिनट कम से कम 10-10 मिनट दियो आपका घुटना ना या आपका हाथ ना या जो भी चीज जठ भी थाना लागे कि मैंने इस चीज ना करनो है भी चीज ना कर। अब और भी बहुत सुंदर बात कि मैं तेल कौन सा यूज करूं। कोई बोले सरसों को तेल यूज करो कोई सरसों को तेल से तो त्वचा कई बार पहले के जमाने में सरसों को तेल यूज करता था लेकिन अब भी बोला कि सरसों का तेल से काढ़ो हो जाओगे यू जो भी है। हर तेल बहुत सुंदर है अच्छो है। सबसे उत्तम तेल है तिल को तेल। तिल को तेल बहुत ही ज्यादा अच्छो रहा शरीर के ज्वाइंट्स के लिए। तो थे ना अपना कर देखो 21 दिन तक। और अगर जी चेहरा पर लगाना है ना तो थे बादाम को तेल लगा सको बादाम का तेल में थोड़ी सी केसर डाल लो तो वो लगा सको इस तरीका से थे मालिश कर सको। अच्छा और कोई ना क्या हो कि तेल सुहावे को नहीं बोला नहीं बहुत ज्यादा चिपचिप कर रहे हो अगर कोई नहीं हुआ तो फिर क्या कर सका भी ना नहाने का पहले थे लगा लो तेल और है ना फिर उपटन से थे नहाइयो फिर साबुन मत यूज करियो। और जिन्हें भी तेल से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ ना तो वो क्या कर सका वो रात ना तेल लगावा ना तो वो पूरी रात भी का शरीर में जावगो और भी पेशिया तक गहराई तक वो तेल काम करेगा। इसीलिए जहाँ कोई का जो फुट हो ना फुट में बहुत चलन हुआ है तो भी ना आपका नीचे की जो पग की थड़ी है बैठा भी मैं 10 मिनट मसाज करनी है उंगलियां में मसाज करनी है उंगलियां की जो नाखून है ना आम तेल लगाना है ये सारा अपना नर्व एंडिंग पॉइंट्स है। तो आम रविवार न छोड़कर थे मैं रोज थे लगा सको खासकर शनिवार ने तो बहुत ही ज्यादा ध्यान से आपकी उंगलियां में नाखून 10 हाथों की उंगलियां और 10 अपनी पाँव की उंगलियां में तेल लगाकर और यहाँ उंगलियां के बीच बीच में पूरा अच्छे से मसाज करनी है आपका पाँव की। फिर देखो जिन्हें नींद नहीं आवे तो उसने बिना कितनी सुंदर नींद आवेगी लेकिन बस अगर बिना तेल से कोई चिपचिपाहट से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो बहुत ही सुंदर मतलब तेल पूरा रम रम जाना चाहिए शरीर में इतनी। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि 10-10 मिनट घड़ी में देख कर दियो 21 दिन तक थाना या प्रैक्टिस करनी है फिर थे चमत्कारी अनुभव पाओगा आपका जीवन में। अगर एक दिन भी मिस होयो तो इसको मतलब थाना फिर से थे एक डे 1 पे थे चला गया। ठीक है ना यह चीज अच्छे से क्लियर होगी सब ना कि 21 दिन तक रोज संडे मसाज संडे में करनी। को नहीं लगानो के रविवार में कौन लगानो के रविवार ने नाखूना पर तेल को नहीं लगाना नाखूना पर और पाँव के उंगलिया में तेल को नहीं लगाना और थे यहाँ लागा हुआ अलग बात है लेकिन एक आप यहाँ मसाज करा और इस तरीका से करा क्योंकि संडे ना है ना बोलोगे बड़ी बड़ी महर्षि लोग बोले कि संडे ने क्या अवॉइड करना चाहिए शनिवार ना बहुत ज्यादा जरूरी है यह मैं थाने सब चीज मिलाकर बता दी एस्ट्रोलॉजी वगैरह सब मिलाकर बता दी कि संपूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए आप किस तरीका से एक और कदम उठा सके। तो बस ये ध्यान रखो कि थारे जिस अंग में जो दर्द है ना किसी अंग ने ज्यादा प्यार की जरूरत है ना उस प्यार का स्वागत है 21 दिन तक खाना लगाना सही ना।
तो बिसके उसी आपा अपना यौवन की तरफ जाऊंगा, कमजोरी दूर होसी और चालता फिरता रवा, बस यो ही आपा चाहवा कि आपा स्वस्थ रवा, चालता फिरता रवा, घर को हर एक काम करता रवा और इसी तरह से ध्यान करता रवा और अपनी सेवा जो भी हो सका अपने खुद का प्रति भी और अपने परिवार का प्रति भी वो आपा निभाता रहा। तो यह चीज एकदम सबने क्लियर होगी। इसके साथ ही साथ क्या कर सका, घर्षण स्नान समझ में आएगी सबने। घर्षण स्नान का यहाँ करना है, पीठ के लिए घर्षण स्नान बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि अपनी रीढ़ की हड्डी जो है वह एकदम स्वस्थ रहे, सुंदर रहे, लचीली रहे, तो उसके लिए घर्षण स्नान करना है। और इसका साथ ही साथ एक और चीज बताना चाहूँ दोस्तों, हड्डियां ना मजबूत रखने के लिए, यानी कि अपनी जो अस्थि को शरीर है, यानी आपने जो हड्डियां को शरीर है, उसके लिए क्या करना चाहिए, कैल्शियम खाने की जरूरत है। आप ये सब जाना। तो नेचुरल तरीका से के हुआ कैल्शियम में जो तिल हुआ ना, तिल वे थे रोज आपका खाना में थोड़ा सा रख लिया करो। जो आपकी थाली जब सजाओ तो मैं एक साइड थोड़ा सा 1 चम्मच तिल, या एक और हैबिट बना लूं कि बस यहाँ और दूसरी चीज खावा, तिल डालकर खा सकते, तिल भी खा लेना चाहिए। अभी तो थे देखोगा आजकल मार्केट में जो भी बेबी कॉर्न वगैरह मिला ना, मैं बहुत ध्यान से देखो, बिको कर भी सफेद तिल डाला हुआ रहा। तभी अब थे खाओ ना, तब थे ध्यान दियो कि उसके ऊपर भी सफेद तिल रहा। तो सफेद तिल में बहुत ज्यादा सुंदर अच्छो कैल्शियम है अपने शरीर के लिए, जो खाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो रोज दिन में दोपहर में एक नियम बना लो कि जब भी मैं आफ्टरनून में खाना खाऊंगी तो 1 चम्मच तिल मेरा खाना में होना चाहिए। होते खा लो, फिर थे आप खाना खाओ या खाने के बाद बिना फिनिश करो, तो थे कहीं भी कर सको यह चीज। तो घर्षण स्नान, मालिश, तेल यूज कर सको, चेहरा पर बादाम को तेल और पूरे शरीर पर तिल को तेल, और 21 दिन तक क्या करना है, आपके जो भी ज्वाइंट्स है वे पर मालिश करनी है। गोल गोल हर ज्वाइंट पर गोल गोल मालिश हो सी, राउंड राउंड। और जो लंबी बोन्स है अपनी, जो लंबी लंबी बोन्स है उस पर लंबाई में मालिश हो सी। तो यह तो होगी अपनी मालिश की बात और स्वस्थ सुंदर त्वचा न प्राप्त करने की बात। क्योंकि अपनी त्वचा जितनी अच्छी रहोगी, मैंने देखा आपने समझ में आ जाए कि अपनी अंदर की इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग है। तो इसलिए त्वचा को साफ रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। साबुन को प्रयोग की जगह उपटन करो तो ज्यादा अच्छो सी थारे लिए, क्योंकि उपटन बहुत पुराने साल से चलो आ रहे है। उपटन पहले साबुन को नहीं था, तो त्वचा भी कितनी साफ सुंदर रहती थी। उपटन में तरह तरह का उपटन है, आप सब जाना। बेसन से कर सको, मसूर की दाल से कर सको, हरी मूंग न दरदरो पीस कर कर सका, किसी भी तरीका से आप उपटन कर सका। तो उपटन त्वचा के लिए बहुत जरूरी है, साबुन से ज्यादा। तो दोस्तों यह चीज सबने बहुत क्लियर होगी अच्छे से। अब आप चलेंगे धीरे धीरे अपना प्राणायाम की ओर। तो सब तैयार हो जाओ प्राणायाम करने के लिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम को पहले आप अभ्यास करेंगे। राइट नोस्ट्रिल क्लोज करो, लेफ्ट से ब्रीद इन करो। हाँ, लगातार अभ्यास चालू रखियो। अनुलोम विलोम प्राणायाम को म्यूजिक को साउंड सुनाई दे रहे हो ना, कान में अच्छो लाग रहे हो ना, बता दे। जब तक यो गानो चालसी, अनुलोम विलोम प्राणायाम को अभ्यास चालसी, लगातार अभ्यास चालू रहती। धीरे धीरे प्यार से करो, धीरे धीरे प्यार से करो। लंबी गहरी श्वास लेनी है और लंबी गहरी श्वास धीरे धीरे छोड़नी है अनुलोम विलोम प्राणायाम में। आवाज ठीक है ना?
ठीक है। जय हो। लगातार अभ्यास जारी रखियो सब लोग। जय हो। धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लेनी है और धीरे धीरे छोड़नी है। लगातार अभ्यास जारी रखियो सब। प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। गहराई का सागर, लंबी गहरी सांसा लेनी है और लंबी गहरी सांस ही छोड़नी है। आंख बंद ही रखियो सब दोस्तों, आंख बंद ही रखियो। आत्मविद्या जय जय हो, ब्रह्म विद्या जय जय हो। आत्मविद्या जय जय हो, ब्रह्म विद्या जय जय हो। आत्मविद्या जय जय हो, ब्रह्म विद्या जय जय हो। आत्मविद्या जय जय हो, ब्रह्म विद्या जय जय हो। आनंद विद्या जय जय हो, आरोग्य विद्या जय जय हो। आनंद विद्या जय जय हो, आरोग्य विद्या जय जय हो। निर्वाण विद्या जय जय हो, भाग्य विद्या जय जय हो। आनंद विद्या जय जय हो, आरोग्य विद्या जय जय हो। आनंद विद्या जय जय हो, आरोग्य विद्या जय जय हो। निर्वाण विद्या जय जय हो, भाग्य विद्या जय जय हो। श्वास विद्या जय जय हो, दिव्य श्वास विद्या जय जय हो। ज्ञान विद्या जय जय हो, दिव्य ज्ञान विद्या जय जय हो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। लगातार अभ्यास, सबकी आंख बंद ही रहेगी। अब बहुत प्यार से करना अभ्यास। प्राण ऊर्जा न बढ़ाता हुआ गहराई के साथ अभ्यास करना है। एक मुस्कुराहट खुद के लिए बनाए रखियो। संकल्प शक्ति जय जय हो, इच्छा शक्ति जय जय हो। संकल्प शक्ति जय जय हो, इच्छा शक्ति जय जय हो। संकल्प शक्ति जय जय हो, इच्छा शक्ति जय जय हो। संकल्प शक्ति जय जय हो, इच्छा शक्ति जय जय हो। ज्ञान शक्ति जय जय हो, कर्म शक्ति जय जय हो। ज्ञान शक्ति जय जय हो, कर्म शक्ति जय जय हो।
स्वाध्याय शक्ति जय जय हो, ध्यान शक्ति जय जय हो, ज्ञान शक्ति जय जय हो, कर्म शक्ति जय जय हो, ज्ञान शक्ति जय जय हो, कर्म शक्ति जय जय हो, स्वाध्याय शक्ति जय जय हो, ध्यान शक्ति जय जय हो, प्राण शक्ति जय जय हो, दिव्य प्राण शक्ति जय जय हो, पिरामिड शक्ति जय जय हो, दिव्य पिरामिड शक्ति जय जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। लगातार अभ्यास जारी रहती अभी। सत्य हिंसा जय जय हो, शौच संतोष जय जय हो, सत्य हिंसा जय जय हो, शौच संतोष जय जय हो, सत्य अहिंसा जय जय हो, शौच संतोष जय जय हो, सत्य अहिंसा जय जय हो, शौच संतोष जय जय हो, श्रद्धा दीक्षा जय जय हो, बुद्धि प्रज्ञा जय जय हो, श्रद्धा दीक्षा जय जय हो, बुद्धि प्रज्ञा जय जय हो, श्रद्धा दीक्षा जय जय हो, बुद्धि प्रज्ञा जय जय हो, श्रद्धा दीक्षा जय जय हो, बुद्धि प्रज्ञा जय जय हो, श्रद्धा दीक्षा जय जय हो, बुद्धि प्रज्ञा जय जय हो, मैत्री करुणा जय जय हो, दिव्य मैत्री करुणा जय जय हो, समता शांति जय जय हो, दिव्य समता शांति जय जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। लगातार अभ्यास, आंख बंद पूरी तरह से, गुप्त सागर जुड़ा हुआ रहेगा। लंबी गहरी सांस लेनी है और लंबी गहरी सांस छोड़नी है, बहुत प्यार से। आज्ञा चक्र जय जय हो, सहस्रार जय जय हो, आज्ञा चक्र जय जय हो, सहस्रार जय जय हो, आज्ञा चक्र जय जय हो, सहस्रार जय जय हो, आज्ञा चक्र जय जय हो, सहस्रार जय जय हो, तपोलोक जय जय हो, सत्यलोक जय जय हो, तपोलोक जय जय हो, सत्य
सत्यलोक जय जय हो, ज्ञानलोक जय जय हो, सत्यलोक जय जय हो। तपोलोक जय जय हो, सत्यलोक जय जय हो, तपोलोक जय जय हो, सत्यलोक जय जय हो, ज्ञानलोक जय जय हो, सत्यलोक जय जय हो। ज्ञान विश्व जय जय हो, दिव्य ज्ञान विश्व जय जय हो, ज्ञान भारत जय जय हो, दिव्य ज्ञान भारत जय जय हो। जय हो जय हो जय हो। कुछ मिनट और है, जय दोस्तों। हो। और 2 मिनट और है दोस्तों। वाल्मीकि वेद व्यास जय जय हो, बुद्ध महावीर जय जय हो, वाल्मीकि वेद व्यास जय जय हो, बुद्ध महावीर जय जय हो। वाल्मीकि वेद व्यास जय जय हो, बुद्ध महावीर जय जय हो, वाल्मीकि वेद व्यास जय जय हो, बुद्ध महावीर जय जय हो। येसु मोहम्मद जय जय हो, लावो सुवांसु जय जय हो, येसु मोहम्मद जय जय हो, लावो सुवांसु जय जय हो। येसु मोहम्मद जय जय हो, लाओ सुजुआंस जय जय हो, येसु मोहम्मद जय जय हो, लाओ सुजुआंस जय जय हो। मालपा मिलाज प जय जय हो, कबीर नानक जय जय हो, लवर्स की बिसेंट जय जय हो, युक्तेश्वर लाहिर जय जय हो, ओशो रंपा जय जय हो, दिया ओशो रंपा जय जय हो, ओशो रंपा जय जय हो, दिया ओशो रंपा जय जय हो। ओशो रामपा जय जय हो, दिव्य ओशो रामपा जय जय हो, ओशो रामपा जय जय हो, दिव्य ओशो रामपा जय 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 हो, हो, जय हो, जय जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। जय जय हो। सब आंख बंद ही राखियो। धीरे धीरे सांसों को पर और ज्यादा ध्यान। अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस न देखना। लगातार अभ्यास। पूरी तरीका से खुद का सागर जुड़ो हो रहो।
शरीर के भीतर ही सारी शक्तियां हैं। अपना सागर जुड़ जाओ। अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस, हर एक सांस का प्रति जागरूक बना रही हो। सिर्फ सांस न देखने को अभ्यास। बार बार आपका मन न, आपकी चेतना न सांस पर लेकर आई हो। और सांस न देखने को अभ्यास करियो। पूरा भाव का सागर, कॉस्मिक ऊर्जा से जुड़नो है। एकदम शांत, लगातार सांस पर ध्यान बनो रहो, बहुत प्यार से। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, ये भाव जरूर मन में राखिए। और पूरी तरह से सांस के प्रति जागरूक रहना है। हर एक मिनट, हर एक क्षण पूरी तरह से जागरूक रहता हुआ सांस न देखो।
हर एक सांस के प्रति ईमानदारी, हर एक सांस में देखता रहियो। शुभ भावना, शुभ कामना खुद का लिया। लगातार सांस के ऊपर ध्यान, सफेद रंग की ऊर्जा भी अंदर जा रही है, अनुभव करो। पूरी तरह से ऊर्जा में आपा बैठा हुआ हाँ। हर एक कोशिका में ऊर्जा पूरी तरह से भर रही है, अनुभव करो सब। सब अनुभव करो, हर एक कोशिका में ऊर्जा भर रही है। लगातार अभ्यास अभी चालू रहोगे, सबकी आंखें बंद। पूरी तरह से ऊर्जा मेरे शरीर में भर रही है, इसको अनुभव करो। समर्पण की भावना, तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल हो। लगातार अभ्यास ध्यान को चालू रहोगे। मंगल, सब
सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल होए रे। जल में स्थल में और गगन में सबका मंगल होए रे। अंतर मन की गांठें टूटे अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए शील समाधि होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे पाप पराजित होए रे। इस धरती के तरतिन में कण कण में धर्म समोए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे घर घर शांति समोए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। सब धीरे धीरे आंखें बंद ही रखोगा, अभी आंखें नहीं खोलोगा। सबसे पहला जो अपना जो गुरु है उनको धन्यवाद अदा करो। कितना सुंदर ज्ञान आपन ने दिया है, उनको धन्यवाद अदा करो मन ही मन। जो अपना माता पिता है उनको धन्यवाद अदा करो। जो अपना परिवार का फैमिली मेंबर्स है उनको सपोर्ट, अपन इतना सुंदर सपोर्ट मिलो हुआ उनको धन्यवाद अदा करो। अपना जो सेवाधारी है वे है तो आपा रानी की तरह बैठा रहो, उनको धन्यवाद अदा करो। जो 5 तत्व से आपनो शरीर बने हुआ है इस प्रकृति को धन्यवाद अदा करो। इस धरती माँ को धन्यवाद अदा करो जो हमेशा आपना देती रहे। खुद के शरीर को धन्यवाद अदा करो कि शरीर को हर एक ऑर्गन, हर एक आर्टरी इतनी निरोग है, इतना स्वस्थ है कि मेरे आप खून को, आपका हर एक कोशिका को धन्यवाद अदा करो कि वो पूरी तरह से स्वस्थ है और खूब खुशी का सागा है, खुश होता हुआ। कितना स्वस्थ सुंदर है आपनो शरीर, निरोग है। धीरे धीरे आपके दोनों हथेलियां ना आपकी आंख पर रखो। 5, 4, 3, 2, 1 और मुस्कुराता हुआ आंख खोलो और ताली बजाकर
सब जगह ये ऊर्जा न फैले। दोस्तों सारो बहुत बहुत शुक्रिया, इतना सुंदर तरीका से थे साथ दिया और इतना सुंदर तरीका से समझा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं यही उम्मीद करूंगी थे समझा सब कुछ, मालिश के बारे में भी समझा और थे आपके प्रति पूरी तरह से ईमानदारी रखी हो और पूरी तरह से 21 दिन तक इस व्रत को पालन करिए खुद का शरीर के लिए और ध्यान करता रहो। सभी मास्टर्स हैं तो अपने गुरु खुद हो थे, सांस भी है सागर, गुरु ने याद करो, ध्यान करो और स्वस्थ रहो, मंगलमय तरीका से रहो। धन्यवाद 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 ज्योति जी, आज तो बहुत सुंदर थे ध्यान कराया हो, इतना सुंदर कि अभी तो आंख खोलने की इच्छा को नहीं हो रही थी। मैंने तो लगा 15 मिनट आप ध्यान ना और बढ़ा दवा, मतलब 12:15 तक की टाइम कर दवा। इतना सुंदर लाग रहा था कि आंख खोलने की इच्छा को नहीं हो रही थी। आज मेरा मन था कि मैं भी बैठकर ध्यान करूं, इसलिए मैं आज बोली म्यूजिक भी थे शेयर करो, आज तो मैं ध्यान करूंगी। वाकई में खूब बढ़िया थे, ज्ञान दिया। मालिश कितनी जरूरी है, सच में बहुत जरूरी है। जो थे बिल्कुल सब जाना है लेकिन करा को नहीं, लेकिन बताना सही या याद रहा अपन कि हाँ अपन करनो है, ये कर सका। तो बिल्कुल ये याद दिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इतना सुंदर इंटेंस मेडिटेशन कराने के लिए गजब, बहुत सुंदर लगा, मतलब तो बहुत ही बढ़िया लगा। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। बहुत अच्छो मेडिटेशन करायो, बहुत अच्छो पत्री सर जी को गानो गिलायो सुनायो, बहुत अच्छो लाग्यो, बहुत बढ़िया लाग्यो। मालिश भी करांगा, गोल लंबी सब करांगा। ठीक है, बहुत अच्छो बोल रहे आप, बहुत अच्छा। ये सब स्वस्थ रहो, निरोग रहो, अच्छे से रहो, ध्यान करता रहो, सिखाता रहो और वे लोग भी सीख रहे हैं। हाँ, और भी प्रैक्टिस करनो अपन, और बस इस ध्यान का मार्ग में आगे चलनो। खुद के लिए अच्छो काम करो, इस समाज के लिए कुछ ना कुछ करता रहो। कुछ भी, चाहे बस टैप से पानी मत गिराओ, ग्लास में पानी मिला खूब पानी पियो, प्लांट पौधा लगाओ, कोई सड़क पर कूड़ो मत गिराओ। बस ये छोटी छोटी सी बातें समाज के लिए अपन ने करनी है, ध्यान रखनी। और इसके साथ ही आप थालों को सब ने पूजा की एक बार और शुभकामना है। सभी स्वस्थ रहो, अच्छे से रहो, खूब घूमो फिरो, मजा करो और ध्यान करो, उमंग उत्साह के सागर रहो। धन्यवाद। क्योंकि आज देखो थे महानवमी का दिन भी, आज क्लास हो रही है, लोग जुड़ा है, मतलब सबको धन्यवाद है जो जुड़कर ध्यान कर रहे हैं। आज महानवमी का दिन भी, इस तो सबको यही ध्यान बहुत की बहुत जय हो। धन्यवाद। बिल्कुल पत्री जी की जय हो, ध्यान की जय हो, जो ध्यान की जय अभी होगी। भी सब सबका जुड़ा घर में काम है, उसके बाद भी थे आपका काम ना हाँ। एडजस्ट करके थे सभी आया हो, उसके लिए दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ज्योति जी, रेखा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत सुंदर। मतलब कि यही है ग्रुप एनर्जी है जो इतनी सुंदर से। सभी कोई अनम्यूट कर लो जी, संगीता जी थे भी अनम्यूट कर लो अपने आप में, कौशल्या जी भी अनम्यूट करके बात कर सको हो, सभी अनम्यूट कर लो। सभी मास्टर्स है, सब आपको नॉलेज हाँ। शेयर करो। हाँ ज्योति जी, आज आपने जो मालिश के लिए बताया ना, तो भूल जाते हैं हम लोग, रिमाइंडर आपने दिलाया, ये बहुत अच्छा। और एक संकल्प दिलाया ना कि 21 डेज करना है, तो ये एक संकल्प में एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। वो तो पत्री जी बोलते ही है ना, पितामह तो ये बात बोलते ही है, संकल्प में बड़ी शक्ति होती है। यदि हम संकल्प लेते हैं तो वो काम हो भी जाता है। हो भी जाता है। तो आपने बहुत अच्छा से, इतना अच्छा से समझाया, इतना अच्छा से ध्यान कराया, आपका बहुत बहुत दिल से ग्रेटिट्यूड। और रेखा दीदी तो हमको यही लगता है कितना टाइम देती है रेखा जी, तो बहुत रेखा जी, उनका तो बहुत तहे टाइम दिल दे, से बहुत एकदम टाइम। धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद उनका, आप कि सभी वो का हर वक्त धन्यवाद। मौजूद रहती है। बिल्कुल रात जो तोड़ी लागेड़ा रहो, रात तोड़ी। वाह, भगवान सारी शक्ति बनाए रखे। कोशिश तो मैं लोग भी करा, हाँ, पर हाँ हाँ। और दीदी आपकी तो स्किन से राज भी समझ में आता है कि आप रेगुलर हाँ। करती हैं, आपकी स्किन इतनी ग्लो कर रही है। एक है ना, एक हाँ, ये आप है ना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, रात में सोते समय जरूर से अपने
तेल जो होता है ना बादाम का तेल, ऐसे 30 सेकंड करके अपने चेहरे पे अच्छे से मसाज करके सोया कीजिए, क्योंकि हम लोग एसी में सोते हैं आजकल ना, तो पूरी स्किन क्या होती है हमारी हाँ, ड्राई हो टाइट हो जाती है। जाती है। हाँ हाँ। तो जो नेचुरल जो प्राकृतिक जो चीजें है ना उनको हमें यूज करना है। मॉइस्चराइजर भी एक हद तक काम आता है, ये आप जरूर कीजिए। जरूर ज्योति जरूर। जी, बहुत बीच में बोलने में क्षमा मांगू। बहुत बढ़िया बताया तेल की। और मेरा हस्बैंड तो मैं देखूं कितना साल से तेल लगा के ही नहावा, सरसों तेल नड़िया तेल मालिश करा 15-20 मिनट आधा घंटा, फिर जाकर नहावा। अभी 8-9 महीना से बंद कर दिया, नहीं तो उनकी नियम थी तेल लगाओगा फिर ही नहाओगा। नखून में सब में तेल भर्ती करेगा, कान में सब तेल भर्ती करके। मैं बोली ये चिप 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 ये खाली नहाता रहो हमेशा। बहुत मैंने सूख आती है क्या तेल लगा लगा के नहाओ। और ना तेल लगाने से वो ना कि अभी भी बाल भी काली है, एक बाल भी थोड़ी पड़ी हुई है। 55 ईयर्स का भी बाल पूरी काली है। और मतलब बॉडी की स्किन भी मतलब यहाँ की बहुत चमका है, मैं लोग के हिसाब से बहुत चमका देखो वे कितना अच्छे से थे, समझ सको कि वे कितना स्वस्थ है, मतलब वे आपका काम आपकी दिनचर्या कितना अच्छे से कर रहा है। तो थाना भी लगाणु अब 21 दिन थाना मैं तो लगाणु है अभी ये पूरो। करूँ, अलबीरा और गुलाब जल मिलाकर आत्मा और चेहरे की डेली मालिश करके 15 दिनों का डेली यही करके सो रही हूँ, क्योंकि मेरी 15 दिन से रूटीन बहुत खराब हो गई थी। मम्मी की एक्सपायर कर गया तो उसके चक्कर में मैंने बहुत आना जाना होकर मेरी रूटीन बहुत खराब हो गई थी। अभी 10-12 दिन से मैं भी रात में गुलाब जल और अलबीरा पल्स लगा कर सो रही हूँ। तो मेरी भी स्किन एकदम डल होने लगी थी। तो नहीं थे लगाओ 21 दिन हाँ। तक, कोई भी काम 21 दिन तक करिए। तभी संगीता जी आज ग्लो कर रहा है, चमक रहा है संगीता जी आज, देखो हाँ, उनकी चेहरा स्किन तो कितनी चमक ग्लो रहा कर रही है। क्योंकि हाँ। सही बताया ज्योति जी थे, आज आपा सब काम कर लो पर आपा अपना प्रति ही इग्नोर अपने रहो, लिए को नहीं कर सके। अपने लिए समय को नहीं निकाला, या आपा सब जानबूझ कर भी आपा को नहीं करा। पर आज थे थारो ये संकल्प, वाकई में खाली आपा दिवाली का पहला दिन वो उपटन लगा लो कि हाँ आपा चमक गया, लेकिन थे अब आपा तब तक और तैयार रहूंगा, दिवाली आओगी अभी तब रूप तक और 14 का चमकांगा दिन आपा। लगा लो और सोचा साल भर चमकेगा तो क्या हुआ जी बताओ। सच में खूब सुंदर, मना बहुत बढ़िया लगो आज को इनको, और बहुत सुंदर, धन्यवाद जी। और ये तरीका से सब आपका अनुभव शेयर करने से और भी सबने उत्साह रहे, और एक हाँ, रिमाइंडर मिल जाओ सबने कि हाँ माना योग करनो है, तो यह सबसे बड़ी बात है। अच्छा ज्योति जी, एक बात पूछना था, कान के अंदर में जो खुजली इचिंग वगैरह चलती है उसमें कौन सा तेल डालना चाहिए? जैसे सरसों का तेल जो आपको सूट करे, सरसों या तिल का तेल बहुत बेस्ट होता है। सरसों का तेल ही अच्छा रहता है कान के लिए। हाँ, सरसों का तेल डाल सकते हैं, लेकिन अगर बाई चांस आपको नहीं सूट करे तो तिल का तेल भी यूज कर सकते हैं। सरसों डाल के देखिए, सरसों बेस्ट है। एक्चुअली क्या ना, नाक में आजकल सब घी, कोई बोल देते हैं कि ना नाक में तेल घी नहीं और डालना कान में चाहिए, सरसों तेल। तो नहीं थोड़ा नहीं, वो कंफ्यूज। डॉक्टर लोग नाक में? अपनी नहीं, नाक में कान में, घी, कान। अच्छा, कान में। नाक में घी डालना चाहिए, कान में सरसों तेल डालना चाहिए। नाक में मतलब जिसको माइग्रेन की ये प्रॉब्लम है 10-10 बूंद अगर देसी घी अगर डालेंगे तो आपका 15 दिन अगर आप डाल के देखिए, और कान में रुई भर्ती करके आप नाक पे तेल डालेंगे तो आपके अच्छे से अच्छे माइग्रेन की दर्द भी कम हो जाएगा। एकदम सही, एकदम सही है ये। जिसको घी अच्छा लगता है घी डाल ले, लेकिन नहीं तो बादाम का तेल भी बहुत ज्यादा हाँ, बेनिफिट करता बादाम है। रोगन का तेल भी अच्छा रहता बादाम का तेल बहुत है, वो ड्रॉपर से डालिएगा, ड्रॉपर से है। एक एक और ना बूंद ही कान में बहुत रुई, है। कान में ना कॉटन भर के, कान में कॉटन भर के डालना काम करता है। ठीक है, ओके जी। क्योंकि अभी आजकल माइग्रेन का बहुत समस्या सबको निकल रहा है। आप देखेंगे 100 में से 50 लोगों को माइग्रेन की समस्या है। और माइग्रेन का समस्या का कोई इलाज नहीं है। एक तो मेडिटेशन, दूसरा आप कान में और नाक में तेल और घी डालिए और अंगूठी में तेल लगाइए, आपका देखिए 80% आपका चला जाएगा। 100 सही बोल रहे हैं। इसीलिए मालिश करना, तेल डालना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए दोस्तों, स्वस्थ रहियो थे सभी, चलिए, मस्त मुस्कुराते रहिए। रहियो। नवरात्रि की धन्यवाद बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। सभी को धन्यवाद जी, सभी सभी को को बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद। सभी ने महानवमी की धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद जी। ये बार तो धन्यवाद। कलकत्ता में बहुत बाहर है पूजा की, हाँ हाँ बहुत बाहर अरे है ये हाँ बार रेखा तो। जी,
आओ जी कलकत्ता आओ आ रहे जी हैं हमें भी आओ आओ बहुत स्वागत है जी आओ थे आपा सब नहीं तो सांगा चला कलकत्ता हम में लोग ने। चाची है बुआ है पर के करा जाने को नहीं आओ आओ सबको स्वागत है खूब खूब स्वागत है आओ तो रेखा जी से मिलना अच्छा मिलो। आ जाओ सब आ हाँ जाओ जरूर सभी आ जाओ सबको ठीक स्वागत है है जी ठीक है, अब से बोल दिया, ठीक अब से लोग आवांगा सारे संग। हाँ आ जाओ हम्म। यानी समय पूनम जी निकाल से कर रेखा जी से अभी मिली है दिवाली तक तो नहीं देखो थाना यानी फोन करके आवांगा थाना। हाँ बिल्कुल थे आओ ना चाहे फोन करो मत करो आपने तो जैन आप सब एक ही यहाँ आ जाओ कुछ भी नहीं करा फोन दीजिए करके तो ये रहो ना कि हाँ भाई आती जो रहो। आसिया बिल्कुल थे आओ पत्री सर बोला फोन करके हाँ। जाओ किसी के घर जाओ तो। हाँ बढ़िया क्योंकि देखो अभी दिवाली तक तो यहाँ नहीं चलती सबका काम है हाँ लगड़ो रहो पर जितना भी जन जुड़ो बस जुड़ो ये अपनी क्लास तो चलती रहोगी जितना भी जन आप आ हाँ रहा हाँ है यहाँ क्लास पापा तो रोज ही होगे मिल रहा, हाँ रोज ही मिलता। क्योंकि यह क्लास तो अपनी यानी रेगुलर चलनी चाहिए आप क्योंकि भाई सबको काम है आज भी कई कई जन महानवमी की कढ़ाई कर रहे हैं तो सबका पूजा चल रही है हम ये लोग भी कर रखे हैं हाँ मेरे तो काल अष्टमी की होगी मैं लोग काल अष्टमी की कर हमारे दिया था मम्मी की कढ़ाई हो कल से आज है हाँ, तो इमा भी देखो सबको जुड़ा तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद है अभी तो त्योहार का दिन है मैं तो रोज दिन किचन त्योहार खिंडा रखी हूँ पूरा किचन खिंडा रखी हूँ उसमें भी अब मेरे को भी सब यही चलना है ये बीच तभी तो आज ज्योति जी ने बोली वो- थे म्यूजिक में चला लियो वो एक घंटा बाद हो जैसी जो फैला रहा क्या काम वो एक घंटा बाद भी हो अरे सके। काम है काम तो जिंदगी भर चलेगी काम का किए बिल्कुल तो उसको बिल्कुल सारा काम कर लो बिल्कुल जी तो बस यही तरीका से ही और समय आपको नहीं लेता हुआ आज की क्लास मैं हो तो रही सुबह विराम दूंगा इनर जर्नी करने के बाद में माता की कढ़ाई करी तो भी मेरा काम 9 बजे तक सब फिनिश हो गया इनर जर्नी खत्म करने के बाद भी टोटल काम मेरे 9 बजे तक खत्म बढ़िया अपना इतनी एक्टिव हो जाओ ना ध्यान करने से बस बस तब आओ एक दिन क्लास भी लो जरूर क्लास लो जरूर बतायो ग्रुप में बतायो कि दिन लोग सभी कोई क्लास लो काफी दिन से कर रहा है सभी कोई सब आगा आओ आगे बढ़कर कराओ सभी कोई क्योंकि देखो सबसे अलग लगा में बैठ कर करी मना बहुत अच्छा लगो बहुत ही अच्छा लगो कि इतना एनर्जेटिक ज्योति जी हो बहुत सुंदर करवा रहे हैं हाँ बहुत अच्छे करा बहुत क्लास सुंदर करवा रहे हैं बहुत बढ़िया कराया मानो ज्योति जी के जैसे आओ को नहीं जो आओ भैया करा दूंगा हाँ नहीं देखो सब अपने आप में यूनिक है जी पति जी के बोला सबका अठारह कराने को स्टाइल अलग है जो भी करावा हर कोई एक अलग ढंग हो बोलना को तो वो अच्छा लगा सभी को अच्छा लगा सभी को लिए स्वागत है पति साहब बोला सभी ना आगा आना करे शीला जी भी आगा हो किरण जी भी आगा हो सब कोई आओ एक एक दिन जाकर क्लास कराओ तो ज्योति सबको जी बोलना को हमारा घर के पास में के पानी की कुछ है के पीछे ना नजारा बहुत सुंदर दिख रही है हाँ अलग धारा घर को पीछे पहाड़ पानी कुछ है अलग सब बहुत सुंदर नजारा दिख रही है ये खुद ही सुंदर है ना देखो ये खुद ही सुंदर है ये पिरामिड से लगा रखे हो तो तुम सब पिरामिड लगा रखे हो रेखा जी। ये तो पत्री जी को जो मिलो तो हरिद्वार में ना वो लगा रखी हूँ अच्छा अच्छा एल्युमिनियम आ रहा है क्या? नहीं ये तो पेपर को है तांबा को। अच्छा पेपर को। पेपर अच्छा पेपर को घर में ही बना यो तांबा को तो सको ये हाँ ये देखो तांबा को तो यो है दिख रहा अच्छा था तांबा को तो यो है इन्हें रख रखी है हाँ दिख गयो यो तांबा मैं भी एक तो खरीद के लाई भी दिन। हाँ छोटी छोटी पेपर अच्छा। की बना के से घर में भी टंगा सको या की छोटी बहुत सुंदर सुंदर लग रहा है। हाँ ये देखो ये पत्री जी दिया मतलब भट्टसली हरिद्वार में जब थो ना हरिद्वार से लाया ये अच्छा अच्छा तो ये अच्छा टांग भी रखे हैं क्या हैंग कर रखे हाँ हैं? हाँ इसको हाँ, हैंग हैंग कर कर रखा है। फोटो पीछे में हैंग कर रखे हैं सुंदर बहुत लग रहा है। तो यही है कि हर जगह में तो पूरा घर में लगा रखी हूँ अच्छा 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 कॉपर का ये ये लोग भी कॉपर का लगा भी लगा रखी हूँ और का भी तो हर अच्छा। जगह लगा रखी हूँ तो ये लगा रखी हूँ राम राम पिरामिड ऊर्जा से काम है सबकी हाँ, तो आप ज्योति जी और सब भी धन्यवाद देते हुए अच्छी क्लास हो रही एंड करा हाँ धन्यवाद 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 धन्यवाद।